हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज वर्ग 12 के अंग्रेजी का एक पोएट्री सेक्शन का एक टॉपिक है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। तो हम लोग जो है इस टॉपिक के बारे में वर्णन करेंगे माई ग्रैंड मदर हाउस के बारे में, और इनकी लेखिका है कमला दास। तो कमला दास जी क्या कहती हैं अपने दादी के उस घर के बारे में, क्या वो बताना चाह रही हैं, क्या वो बताना चाहती हैं, हम लोग इस कविता में यही पढ़ेंगे। और मैंने इसे समराइज किया है, मतलब मैंने इसे समरी बनाया हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि अब 12th का एग्ज़ाम आने वाला है। तो वैसे बच्चे जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मे बी पॉसिबल कि ये जो टॉपिक है वो समरी लिखने के लिए आ सकता है। तो इसीलिए मैंने इस समरी को इसमें बताया है, तो आप इसे देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में लगे बेल आइकन को तो ज़रूर दबा देंगे, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस। लिखा है कि द पोयम माई ग्रैंड मदर हाउस हैज़ बीन रिटेन बाई कमला दास। ठीक है दोस्तों, जो ये माई ग्रैंड मदर हाउस है उसे कमला दास ने लिखा है। इन दिस पोयम द पोएटेस डिस्क्राइब्ड अबाउट द हाउस वेयर शी लिव्स विथ हर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। कह रहा है कि इस कविता में कवियत्री यह बताना चाहती, यह वर्णन की है कि यह वही घर है, उस घर के बारे में, द हाउस, ठीक है, उस घर के बारे में वर्णन कर रही है जहाँ पर वो रहती थी अपनी दादी माँ के साथ जब वो चाइल्डहुड बचपन में थी। मतलब बचपन में वो जिसके यहाँ, मतलब अपनी दादी के घर पे जिस घर में रहती थी, वो उस घर के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रही हैं। बात करती हैं आगे कि द हाउस बिलोंग्स टू हर ग्रैंड मदर। वो जो घर है वो उसकी दादी से बिलोंग करता है, यानी उसकी दादी का वो घर है। एंड सी गॉट ए लॉट ऑफ लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। ठीक है, और कहता है कि और वो जो है ए लॉट ऑफ लव, बहुत अधिक, ठीक है, प्यार पाई थी अपनी दादी माँ से उस घर में। बट वेन, जब हर ग्रैंड मदर डाइड, उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है, यानी उसकी दादी की डेथ हो जाने के बाद सी हैड टू लीव अनदर प्लेस, उसे किसी दूसरे जगह रहना पड़ जाता है, मतलब कवियत्री को किसी दूसरे स्थान पर रहना पड़ जाता है। बट वेन द पोएट्स केम टू सी दैट हाउस, और तब जब वो वहाँ से वापस आती हैं उस घर को देखने के लिए, तो उस घर का कंडीशन बताती हैं कि द कंडीशन ऑफ द हाउस बिकेम वेरी पिटिएबल। उस घर की स्थिति बहुत ही दयनीय, पिटिएबल मतलब दयनीय, उस घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई होती है। एंड स्पाइडर्स, वैप्स एंड बैट्स आर मूविंग हियर एंड देयर। कह रहा है कि मकड़ियाँ, कीड़े मकोड़े और चमगादड़ इधर उधर घूम रहे होते हैं, उस घर में जंगल लग गया होता है। बात करती हैं आगे, सी सेड दैट द हाउस बिकेम डैमेज्ड। वो आगे बताती है कि वो जो घर है वो डैमेज हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एवरीथिंग वाज चेंज्ड, और हर एक वस्तु जो है, हर एक चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। बट स्टिल सी फील्स प्राइड, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो वहाँ पर गर्वान्वित महसूस करती है, अपने आप को गर्व महसूस करती है। बिकॉज सी गॉट ए लॉट ऑफ लव, क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत अधिक प्यार पाया हुआ है, बहुत अधिक ए लॉट ऑफ लव पाया हुआ है इन दिस हाउस, इस घर में। जिस घर में वो खड़ी होकर के अपनी दादी के घर के बारे में वर्णन करती हैं, वो बताते हैं कि मैंने इस घर में बहुत अधिक प्यार पाया हुआ है, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है, प्राइड फील करती है। द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर हैड रॉब्ड द लिटिल गर्ल ऑफ हर कैपेसिटी टू फील। ठीक है, अब कह रहा है कि जो उसकी दादी की जब मृत्यु हो जाती है तो उस छोटी सी लड़की की जो फील करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उससे वो छिन जाता है उसका। वो जो छोटी सी बच्ची है वो फील करती है अपनी दादी को, दादी के प्यार को, उस घर को, ठीक है, उस अलमीरा को, उस घर में रखे किताबों को, चीज़ों को वो फील करती है। लेकिन जैसे उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए वो सब कुछ जो है ना, वो अब उसके समझ से, उसके फील से, उसके कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। आगे वो कहते हैं,
It had seems to her that the blood in her vein was no longer warm but had turned cold as the moon। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात यहाँ पर लिखी हुई है कि उसके लिए ऐसा लगता था कि जैसे अब उसके शरीर के जो खूने हैं, जो नसों में जो ब्लड का जो फ्लो होता है, अब वो गर्म नहीं रह गई है। मतलब वो जो है ना, नो लॉन्गर वार्म, मतलब वो गर्म नहीं रही है, वो ठंडी पड़ चुकी है। और कहता है कि इस तरीके से ठंडी हो गई और इतनी ठंडी हो गई है कि जितनी ठंडी जो है चंद्रमा होती है। ठीक है, मतलब उसके दादी के मृत्यु के बाद वो एकदम से टूट जाती है, बिखर जाती है। कहने का मतलब ये है। बात करते हैं आगे। 10 इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवियत्री जो है वो वर्णन करती है द हाउसेस, उस घर के बारे में, वेयर शी गॉट ए लॉट ऑफ लव, जहाँ वो बहुत अधिक प्यार पाई हुई होती है, दैट वाज हर ग्रैंड मदर हाउस, और यह उसकी दादी का घर होता है। ठीक है, वो अपनी दादी के घर में बहुत अधिक प्यार पाई होती है। तो दोस्तों ये थे आज का माई ग्रैंड मदर हाउस का समरी। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, समरी समझ में आ रही होगी। इन केस अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अपने दोस्तों को तो खास करके शेयर करें, बताएं उन्हें कि इस चैनल पे हमें एजुकेशन से संबंधित चीज़ें प्राप्त होती है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।